So, hi guys, good afternoon and good evening, everyone. I hope I'm audible. वैसे तो बहुत सही बारिश हो रही है यहाँ पे. I mean, मज़ेदार, right? जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं आज. 8 current viewers, wow, wonderful. ठीक है. So now, good evening, everybody. काफ़ी दिनों बाद we are back. So anyway, I'm just logging to root user. आई होप आपका रक्षाबंधन ठीक ठाक रहा होगा. पासवर्ड क्या है इसका? ओके, आई डोंट नो इसका पासवर्ड क्या था. ओह, गॉट इट. सो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था वैसे? यही था ना जो मैंने डाल रखा है यहाँ पे. एडवांस परमिशन विद द नेक्स्ट एस यू आई डी. नॉट ऑडिबल? क्या बात कर रहे हो? नॉट ऑडिबल? लेट मी जस्ट आस्क टू अदर्स. So it's perfect, right? Audible, great, wonderful. So एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था. देन वी कैन टेक इट अकॉर्डिंगली. ठीक है. मोस्ट प्रॉब्ली दिस संडे विल हैव अनदर एग्ज़ाम, so you guys can prepare for the same. So this Sunday we have exam, right? टाइमिंग का आप एक बार जितने भी लोग हैं सबकी जो मोस्ट कंफर्टेबल टाइम हो वो एक बार आप लिख दीजिएगा, तो हम उसी के हिसाब से टाइमिंग्स देख लेंगे. बट दैट विल बी ग्रेट इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट इट अकॉर्डिंगली. नाउ what we have discussed in the past, let me just give it. तो टाइमिंग जो भी है वो आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, तो क्योंकि आपके कॉलेज के भी सेशन चल रहे होंगे तो डेफिनेटली वो ध्यान में रखा जाएगा, राइट? सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज़, हमने क्या डिस्कस किया था कि व्हेन यू टॉक अबाउट लिनक्स सिक्योरिटी, राइट, लिनक्स परमिशंस. सो लिनक्स परमिशन में इन जनरल दो टाइप की परमिशन आती हैं. एक है डैक, दूसरी है मैक. तो अबाउट मैक अभी हमारा कोई पॉइंट नहीं है इस पर डिस्कस करने का. बट इन डैक, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस कंट्रोल, इसमें दो परमिशन हैं. जनरल, जिसके बारे में हम देख चुके हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, एंड ओनर, ग्रुप एंड अदर्स. ठीक है. दूसरी है एक्सटेंडेड परमिशन, राइट. और जनरल के अंदर एक और है एडवांस्ड परमिशन. तो हमें आज ये पार्ट और ये पार्ट कवर करना है, राइट. देन अबाउट जनरल परमिशन व्हाट वी हैव सीन, जब भी आप कोई नॉर्मल परमिशन की बात करते हैं, इन जनरल क्या होता है कि आपके पास कोई एक फाइल होती है या कोई एक डायरेक्टरी होती है, और उस फाइल और डायरेक्टरी की आइनोड टेबल में ये चीज़ लिखी होती है कि ओनर, ग्रुप या अदर्स को क्या परमिशन होगी. ठीक है. तो आई एम जस्ट डायरेक्टली जंपिंग इनटू दिस फेडोरा मशीन एंड ओपनिंग टर्मिनल. और हमने जो
लास्ट टाइम भी किया था, मतलब मौसम तो कतई सेक्सी हो रहा है, बट स्टिल मूड है तो पढ़ाना पड़ेगा, राइट। सी, तो हमने क्या देखा होगा कि हमने एक डायरेक्टरी ली होगी कुछ, शायद नाम याद नहीं है तो देख लेते हैं क्या दिया था। सो दैट वॉज एक तो थी हेलो रूट एंड एक delvex.txt. So if I'll check the permission of hello root, ऐसे कुछ permission है, right? And similarly ls-l delvex.txt, तो ये कुछ permission आ गई। alright, तो हमने इसमें देखा था हिस्ट्री, आई होप यहाँ पे होगी, परमिशन न्यूमेरिकल सिस्टम में और u प्लस जी प्लस ओ प्लस में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया था, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके टिल नाउ, देन से यस, कि हाँ बिल्कुल सब कुछ सही है। देन वी कैन टॉक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि हम अब क्या करना चाहते हैं, राइट। सो फॉर हर्ष इट्स ऑल फाइन टिल नाउ, अभी तक सब कुछ परफेक्ट है, सब ओके है, राइट। For Siddharth and others, okay. Also, all right, all right, all right. That is great. So, अब क्या करने वाले हैं हम लोग? Now we are going to discuss about one more thing, that is changing owner and group. Owner and group, ठीक है। हम ओनर और ग्रुप कैसे चेंज करेंगे, तो बहुत ईजी है। लेट्स से इफ़ आई टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ यूज़र इन माई सिस्टम, मेरे पास काफ़ी यूज़र हैं, test2, जैक एंड ऑल, ठीक है। सो इफ़ आई चेक द परमिशन ऑफ स्लैश हेलो रूट, इसका ओनर एंड ग्रुप इज़ रूट। इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज द ओनर, I can use chown change owner, then the name of owner I want to assign and the name of directory. See, if I check this, तो ये owner कौन बन गया? Fire. That means now Fire user can have all these access to this directory. आप चाहे तो इसे लॉग इन करके क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, but this is the one, right? Now similarly, let's say if I'm going to create a user called manager, ठीक है, मैंने एक ग्रुप बना दिया and I want to put this manager group under here, so I can use change group, name of group and the name of directory. तो इससे आप ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी या फाइल का। फाइल या डायरेक्टरी में से कुछ भी हो, method is not going to change, so either you use file or directory, whatever it is, ये मेथड चेंज नहीं होगा, राइट। सो मैं हिस्ट्री शेयर कर देता हूँ, chown नेम ऑफ यूज़र एंड डायरेक्टरी और फाइल chgrp नेम ऑफ युक्त संदेश, ठीक है। देयर इज़ वन मोर ट्रिक, लेट्स से आप chown कमांड से ही यूज़र एंड ग्रुप दोनों चेंज कर सकते हैं, मीनिंग right now we are using chown for changing owner and chgrp for changing group, right? हम ये दोनों चेंज कर सकते हैं। सो बट हम चाहें तो chown कमांड से ये दोनों भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आई कैन यूज़, मुझे रूट ओनर बनाना है एंड yes सिद्धार्थ, वी कैन डू दैट, राइट। और मुझे फायर और या फिर u2 ग्रुप देना है हेलो डायरेक्टरी को। सो रूट इज़ द ओनर कॉलन, u2 इज़ द ग्रुप। इफ आई क्रॉस चेक द सेम, हेलो रूट ओनर एंड ग्रुप,
या फिर मुझे सिर्फ ओनर नहीं ग्रुप चेंज करना है, तो आई कैन यूज दैट। ठीक है, मैनेजर इसका ग्रुप हो गया, ओनर अभी वही है, तो यू कैन यूज chown कमांड टू चेंज ओनर एंड ग्रुप बोथ फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फाइल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें 834 एंड 836 समझ में आनी चाहिए। ठीक है, chown से हम ओनर एंड ग्रुप दोनों चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी जनरल परमिशन की समाप्ति हुई, राइट। एंड नाउ वी आर मूविंग टू एडवांस्ड लिनक्स परमिशन। ठीक है, तो आई थिंक कोई क्वेश्चन हो तो आप देख लेना या आप अभी पूछ सकते हो। रेस्ट वी कैन जस्ट स्टार्ट विद एडवांस लिनक्स परमिशन। ठीक है, तो ओनरशिप ग्रुप एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट द रेस्ट। ओके, तो एडवांस लिनक्स परमिशन के लिए आई नीड टू क्रिएट अ सिनेरियो। उस सिनेरियो को पहले आपको समझना पड़ेगा। लेट्स से आप में से जो लोग भी 4th ईयर में हैं, फॉर एग्जांपल आप में से काफ़ी लोग जो 4th ईयर में हैं और आपका किसी एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ, लेट्स मान लेते हैं कि वो कंपनी HCL है। वैसे तो मैं कभी नहीं चाहता पूरी लाइफ में कि आपका सिलेक्शन इस कंपनी में हो, बहुत ही घटिया वर्क कल्चर है यहाँ का, राइट। फिर भी अगर हो गया तो मान लो, तो क्या होता है कि ये कंपनी है, इस कंपनी में आपको एक लिनक्स सर्वर मिला, राइट। और यहाँ का जो रूट यूज़र था जिसके पास भी रूट एक्सेस है, उसने क्या किया, एक लेट्स से बना दिया, ठीक है ठीक है, आते हैं उस पर भी, एक डायरेक्टरी जिसका नाम है प्रोजेक्ट, राइट। तो सिनेरियो को एक्सप्लेन करने से पहले हर्ष ने पूछा है व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। ओके, सी, whenever you create a user, तो यूज़र तो बनता ही है, साथ ही साथ उसी यूज़र के नाम का ग्रुप बन जाता है, और इस ग्रुप का कोई भी मेंबर नहीं होता, फिर भी ये यूज़र इस ग्रुप को प्राइमरी मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक और ग्रुप बना दिया जिसका नाम है मैनेजर, और बट इस ग्रुप का कोई यूज़र नहीं है, और मैंने एक यूज़र बनाया यूज़र 1, तो जब यूज़र बनेगा तो उसका ग्रुप भी बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। मतलब जब कोई यूज़र बना तो उसका प्राइमरी ग्रुप क्या होगा, वो खुद ही। एंड जब भी आप इसी यूज़र को किसी और ग्रुप में ऐड करोगे, तो ये यूज़र के लिए ये ग्रुप हो गया सेकेंडरी। ठीक है, तो यूज़र का खुद का प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है, उसका खुद का यूज़र, और अगर वो किसी और का भी पार्ट है तो वो हो गया उसका सेकेंडरी, राइट। सो समझ गए हर्ष? आई होप इट विल बी फाइन। तो हम लिनक्स एडवांस परमिशन को समझने के लिए लेट्स गेट बैक टू द सिनेरियो। ओके, इसके लिए वी नीड टू चेंज इन द यूज़र ऐड कमांड, या फिर हम -G ऑप्शन लगा सकते हैं यूज़र क्रिएशन टाइम पे, कि अगर हम यूज़र बनाएंगे यूज़र ऐड -G एंड ग्रुप का नाम मैनेजर एंड U10। ठीक है, तो ये ग्रुप बनेगा और ये मेंबर बन जाएगा, लेकिन इसमें से आप ये बात नहीं हटा सकते कि इसका प्राइमरी ग्रुप नहीं बना, उसके लिए आपको यूज़र ऐड की स्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो ये बिहेवियर बाय डिफ़ॉल्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ग्रुप बनना बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी रीज़न से। वो सिक्योरिटी रीज़न राइट नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, बट इसका ग्रुप तो बनेगा। इफ़ यू चेक द etc ग्रुप फाइल, ठीक है, तो U10 नाम से ग्रुप तो बना है अभी भी,
जो U10 आप चेक करोगे कहाँ बना होगा, देख लेना। वैसे इस कमांड से पहले वर्जन में तो बनता था, शायद बंद हो गया हो बनना, तो आप U10, हाँ वैसे अब इस स्क्रिप्ट में चेंज हो गया, तो आप इस नाम को जोड़ दोगे तो प्राइमरी ग्रुप यही बन जाएगा। ठीक है, रेड हैट 6 में नहीं था, 7 में या 8 में चेंज हो गया होगा। हाँ वी कैन डू इट, बट इससे आपका काम हो गया जो आप चाहते थे कि आपको ये बिहेवियर नहीं चाहिए, तो इसका प्राइमरी ग्रुप मैनेजर बन जाएगा। राइट व्हाट इज UMask? ओके, सो एक और क्वेश्चन आया है, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, प्राइमरी ग्रुप ऐसे चेंज होएगा अगर आप ग्रुप कर दोगे तो। अनदर क्वेश्चन बाय हर्ष इज व्हाट इज UMask? ठीक है, तो एक बार यस मैसेज बोल दो अगर सबको जो हर्ष ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मिल गया हो तो आई कैन आंसर द सेकेंड क्वेश्चन कि UMask क्या होता है। जस्ट वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पीपल। अगर आपको भी ये समझ में आ रहा है तो फिर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बात कर सकते हैं। ओके गुड, ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज UMask? मान लेते हैं कि मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू एक डायरेक्टरी बनाई, नाम दिया हाय हाय, ओहो राइट, एंड मैंने एक फाइल भी बनाई जिसका नाम दिया आई, ओके ज़्यादा असली हो जाएगा बट ये फाइल बना दी। ठीक है, वन डायरेक्टरी वन फाइल। मैंने डायरेक्टरी को बनाते ही उसकी परमिशन चेक किया हाय हाय की, सो व्हाट वी गेट इज इसकी जो परमिशन है वो क्या आई है। तो जब भी आप एक डायरेक्टरी बनाते हो तो इसकी परमिशन आती है 755, मतलब ओनर को सारी परमिशन, ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट, अदर को भी रीड एंड एग्जीक्यूट। तो मतलब जब भी हमने एक ब्रांड न्यू डायरेक्टरी बनाई तो ये परमिशन तो बाय डिफ़ॉल्ट आती ही है, दैट यू कैन चेक हियर। ठीक है, बट अगर आप एक फाइल का चेक करो तो फाइल को परमिशन आती है 644। तो फाइल की परमिशन क्या आती है बाय डिफ़ॉल्ट 644। इसका मतलब ओनर को रीड राइट, ग्रुप को रीड, अदर को रीड। ठीक है, नाउ अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब डायरेक्टरी को 755 मिल रही है, फाइल को 644 मिल रही है, किसी ने तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होगी कि जब भी कोई एक फाइल या फोल्डर बने लिनक्स में, देन हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या परमिशन मिले, और इसका आंसर है UMask। ठीक है, whenever we create a file or a directory in Linux, तो उस फाइल फोल्डर को क्या बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन मिले उसके लिए हमें UMask सेट करना पड़ता है।